दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। अब यहाँ पर शानदार वीडियो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि जो एक डाउनफॉल आना था वो डाउनफॉल आ चुका है। ये डाउनफॉल जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। मेरे हिसाब से ये टेक्निकली भी खत्म हो चुका है और शेयर वाइज भी ये जो है यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो 64,000 का जो लेवल है ये वहां पर आ गया। चलिए अब इसको एक महीने के लेवल पर लेकर चलते हैं। तो एक महीने के लेवल के ऊपर में जो ट्रिपल बॉटम थे यहाँ पे 65,500 पे, उनको तो इसने ब्रेक किया ही था। लेकिन चलिए अब जैसे ही अपन इसको एक महीने के लेवल की जगह 6 महीने के लेवल पर लेकर चलेंगे तो इसने जो पिछला लो था 64,800 वाला उसको ब्रेक कर दिया। अब ये यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो लो बने थे तो ऑलमोस्ट वो 63,000 के आसपास बने थे। यहाँ पर जो हाई बना था एक, वो 63,500 के आसपास में बना था। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर डबल टॉप बने थे, यहाँ डबल बॉटम बने थे। तो इसी कारण से जो ये जिगजैग वाला जो है यहाँ पर पैटर्न बन रहा था। लेकिन अभी यहां से जो ये नीचे गिरा है, अभी मेरे को लगता है कि 64,000 वाला जो पैटर्न है ना, यहां पर ये सस्टेन करना चाहिए। यहां सस्टेन नहीं करा तो 63 पर ही करेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। 64 पर करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज 63 पर करेगा। लेकिन फिलहाल आज जो मार्केट गिरा था वो केवल गिरा है फियर की वजह से, और कोई भी रीजन नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, कोई भी रीजन नहीं है। 1% का कोई रीजन नहीं है, केवल और केवल फियर था मार्केट में, इस वजह से गिरा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कल गिरा था 800 से 900 पॉइंट। तब आपका पोर्टफोलियो कम से कम, अगर किसी का पोर्टफोलियो 20 लाख का है मान लो, अगर कल पॉइंट गिरे थे 900, तो आपका पोर्टफोलियो से कम नहीं करते करते भी 1 लाख रुपए उड़ गए होंगे। लेकिन आज पॉइंट गिरा है 500, तो इसके 50,000 होने चाहिए थे। लेकिन 50,000 की जगह आपके गिरे कितने हैं, 20 से 25,000 रुपए नीचे गिरे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फियर के कारण गिरा और कुछ नहीं है। बाकी आपके पास में अब टाइम आ चुका है कि आप अपने शेयरों को एवरेज कर सकते हो। जितने भी शेयर है उनको आप एवरेज करके रख सकते हो। और जिनके ऊपर में भी आपको लग रहा है कि मार्केट और गिर सकता है, तो मार्केट का मैंने आपको बताया 63,000 तक आ सकता है। सेल कुछ नहीं करना है, ठीक है। अपने शेयर्स को एवरेज करके चलो, जो कि आपने लिस्ट बनाई है। अब देखिए ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कैबिनेट ने अप्रूव किया 3.7 ट्रिलियन का फर्टिलाइजर के लिए। तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड जो शेयर हैं कल के दिन के अंदर में वो तो भागने ही भागने हैं, बहुत बढ़िया भागेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये कैबिनेट का जो नियम है ना, ये काफी फोकस में, क्योंकि 2024 में जो है कैबिनेट की भी चुनाव है। तो यहां पर क्या होगा, आपको दिन ब दिन क्या देखने को मिलेगा, आयतें देखने को मिलेगी, काफी चीजें स्कीमें देखने को मिलेगी, बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे, सेक्टर वाइज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे। तो वो मार्केट को क्या करेगा, ऊपर लेकर जाएगा। अब यहाँ पर अडानी के अंडर में भी देखिए एक और न्यूज आ गई। तो अडानी ऑडिटर EY अर्नेस्ट एंड यंग, ये EY अर्नेस्ट एंड यंग है, फेसेस इंक्वायरी बाय अकाउंटिंग रेगुलेटर NFRA, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और इंक्वायरी जो है अडानी के ऊपर में, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अडानी से दूर रहो, अडानी से दूर रहो और अडानी के शेयर से दूर रहो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। उसके अलावा यहाँ पर देख लिए स्टील मेकर्स के ऊपर में कोई भी न्यूज नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, गवर्नमेंट ने जो है आपको स्टील के ऊपर में रिलैक्सेशन देने का जो है मन बना लिया है। और स्टील के ऊपर में जो है गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन देगी। ऑफिशियली न्यूज जो है वो आपको कल परसों तक मिल जानी चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने केवल मन बनाया है और वो देख रही है कि स्टील के ऊपर में दे या स्टेनलेस स्टील के ऊपर में दे, किसके ऊपर में दे। तो कुछ शेयर ऐसे हैं जो 30% गिरने वाले हैं, रेखा झुनझुनवाला और अमेजोन ने भी उसके अंदर पैसा लगाया। तो अपन तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तीनों के अंदर में से आपको निकलना है। फिलहाल यहाँ पर सेल की सलाह दी गई। तो पहला आपको दिया गया शॉपर स्टॉप, कभी बाय नहीं किया मैंने, कभी रिकमेंडेड भी नहीं किया। उसके बाद में आ गया मेट्रो ब्रांड्स, ये भी नहीं कि रिकमेंड किया, जबकि इसका आईपीओ भी आया था तब भी रिकमेंड नहीं किया। तीसरा आ गया क्लीन साइंसेस, क्लीन साइंसेस को भी जो है रिकमेंड नहीं किया था, इसका भी आईपीओ आया था और सेल के बाद में दोबारा कभी रिकमेंडेशन ही नहीं दी। तो हमें तो ऑलरेडी पहले से ही पता था, हमें इन शेयरों में जाना ही नहीं था। लेकिन अगर आप हैं तो 30% तक की गिरावट इसमें आ सकती है, ऐसा कह रहे हैं विशेषज्ञ। आगे चलते हैं और दशहरे के ऊपर में बात करते हैं। दशहरे से रिलेटेड क्या स्टॉक है जो आपको बाय करने चाहिए, जो कि दिवाली तक आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देंगे। तो सिद्धार्थ सेडानी की पसंद के बारे में चलते हैं। तो उन्होंने बोला C8 लिमिटेड टारगेट दे दिया 2160 रुपए का। अब C8 साइंट को क्यों खरीदे, सॉरी साइंट, इन्होंने बोला कि आईटीज की दिग्गज कंपनी है,
क्वार्टर अच्छा है यार, मैनेजमेंट में ग्रोथ की उम्मीद आपको देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 का जो डेटा है वो भी इन्होंने दिखाया है। पॉलीकैब इंडिया खरीदे, 6430 का टारगेट दिया है। पॉलीकैब इंडिया क्यों खरीदे भैया, इसमें ऑर्गेनाइज मार्केट शेयर के अंदर में जो है मार्केट लीडर है, वायर और केबल के अंदर में दूसरी तिमाही के अंदर में इन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया, इसलिए इसको सजेस्ट किया है। अविनाश गोरक्षर की पसंद जो है टेक्समो रेल को खरीदे। अभी टेक्समो को क्यों खरीदे, 7,000 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल रही है। हर महीने 1000 वैगन ऑर्डर पूरे करने के भी ऑर्डर मिल रहे हैं। अगले 2 साल तक मुनाफे में बड़ा उछाल होने की संभावना है। इंजीनियरिंग कारोबार अलग होने से वैगन पर फोकस होगा। टेक्समो का जो टारगेट दिया गया वो 180 का दिया गया, हालांकि ये मेरी भी पसंद है। आईसीआईसी बैंक 1150 का टारगेट क्यों दिया गया, एनआईआई और मुनाफे में मजबूत ग्रोथ देखने को मिली। Q2 अच्छा गया, अच्छी क्रेडिट ग्रोथ, बैलेंस शीट और डिसबर्समेंट में मजबूती देखने को मिली है। तो ये मैंने पहले से ही बता दिया। उसका टारगेट अपना है 1300 प्लस का, जो कि आईसीआईसी भी मेरी पसंद है। संजीव होता की पसंद क्या कह रही है, किर्लोस्कर बाय कर लो 700 रुपए। किर्लोस्कर ठीक है, मतलब आपके ऊपर, आप बाय कर सकते हो। पीएलआई सरकारी इंफ्रा और खर्च बिजली में कमी का फायदा मिलेगा और बैकअप पर मार्केट की दिग्गज कंपनी, बैलेंस शीट मजबूत है। दुनिया के सबसे बड़े जनरेटिंग सेट निर्माताओं में से एक, डाटा सेंटर इंफ्रा सेगमेंट में मार्केट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर आगे आपको देखने को मिला है वंडरला हॉलीडेज खरीदे। वंडरला हॉलीडेज 1000 रुपए का टारगेट आपको दे दिया गया है। मेरे ख्याल से अच्छा शेयर नहीं है ये। तो ये रिकमेंडेशन अभी तक आई। अगर आप काम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर में, तो निफ्टी बैंक निफ्टी की देखिए, मैंने आपको सी की कॉल दी सबसे पहले, जो कि सी चलनी चाहिए थी और सी के अंदर में ही उछाल आया। उसके बाद में मैंने पी की कॉल दे दी, निफ्टी की भी और बैंक निफ्टी की भी। अब देखिए बैंक निफ्टी की और निफ्टी की कॉल देखिए, 30 की कॉल दी थी, 120 प्लस का टारगेट था। दोनों को छोड़ा, चलती गई, दोनों के अंदर में प्रॉफिट बुक किया और सबके अंदर में टारगेट बुक किया। और देखिए कितना टारगेट आया, 27,900 रुपए का जो है प्रॉफिट कमाया। केवल बैंक निफ्टी के अंदर में 1000 रुपए पर मंथ का जो है इसका प्राइसिंग है, लेकिन आपने पैसा कितना कमाया, 27,900 रुपए। और अगर आप काम करते हैं किसके अंदर में, इंट्राडे के अंदर में, स्टॉक ऑप्शन के अंदर में या फ्यूचर के अंदर में, तो देखिए आज हमने केवल और केवल इंट्राडे किया था, फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शन नहीं किया, बिकॉज मार्केट जो है नीचे जा रहा था। बीएससी हमने खरीदा 1775 में, टारगेट दे दिए थे हमने, हालांकि जाना इसको ऊपर था, लेकिन फिर भी इसने 55 रुपए जो है अपने कवर किए। 55 रुपए का मतलब है 100 शेयर को भी लेते 5500 का प्रॉफिट, 100% सक्सेसफुल इंट्राडे। तो आप देख सकते हैं हम कॉल देते हैं, वो सारी की सारी जो है सक्सेस होती है। अगर आपको सारे ग्रुप से जुड़ना है तो 2000 रुपये पर मंथ इसकी प्राइसिंग। अगर आपको केवल और केवल स्टॉक से रिलेटेड, जो न्यूज से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म स्टॉक के अंदर में आप काम करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डिंग के अंदर में आप काम करते हैं, तो वो 300 का है। बाकी प्रीमियम सर्विस जो है 2000 पर मंथ की, जिसके अंदर में आपको इंट्राडे, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी सब आ जाता है। दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले वीडियो के अंदर में मैं आपको और चीजें क्लियर करूंगा।